हरे कृष्णा। आज हम जैसे पहले में भगवान ने कुछ गरुड़ महाराज के जो प्रश्न थे उसके उत्तर दिए, अब उसके आगे का वर्णन करेंगे। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं नरकों का स्वरूप, नरकों में प्राप्त होने वाली विविध यातनाएं तथा नरक में गिराने वाले कर्म एवं जीव की शुभ और अशुभ गति। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, पूछे गए अपने प्रश्नों का सम्यक उत्तर सुनकर परीक्षित गरुड़ अतिशय आह्लादित होकर भगवान विष्णु से नरकों के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। गरुड़ ने कहा, हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य नरकों को बता रहा हूँ। हे पक्षीराज, तुम मुझसे यह जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहां दूरस्थ गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर है। वहां की भूमि की तत्परतार जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उसकी जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहां पैर उठा उठा कर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे पक्षिन, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहां की भूमि में तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होता है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में ढुलका देते हैं और वहां पर ढुलकता हुआ उसमें चला जाता है। मार्ग में कौवा, भेड़िया, उल्लुक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोध आतुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि में भयंकर जीव जंतु के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाता है। वह घबरा कर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बचने को उठता है। उसकी वहां पर कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम है अति शीत है। वह स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असहाय कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जन लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं। अतः वे एक दूसरे का आलिंगन करके वहाँ की भयंकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहाँ की उस ठंड से कांपने लगता है। वहाँ भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी उनके कष्टों का सामना उन्होंने वहाँ करना पड़ता है। वहाँ हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहाँ के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। परस्पर भेंट होने पर भी वे सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस
तमसावृत नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, जो व्यक्ति अनन्यान और शंख पाप करता है वह इस नरक के अतिरिक्त निकृंतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। एक खगेंद्र, वहाँ अनवरत कुंभकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं, जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा अंगुली से स्थित काल सूत्र से उनके शरीर को पैर से लेकर सिरों भाग तक छेदा जाता है, फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता है। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहाँ हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापियों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति प्राप्त होती है। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति प्राप्त होती है। अप्रतिष्ठित नाम का एक अन्य नरक है। वहाँ जाने वाले प्राणी असह्य दुख का भोग भोगते हैं। वहाँ पापी कर्मियों के दुखों के हेतु भूत चक्र और रहट लगते रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वह रुकता नहीं। जो लोग उस चक्र पर बंधे जाते हैं वे जल के घटकी की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी आंतें भूख की ओर से बाहर आ जाती हैं और नेत्र आंतों में घुस जाते हैं। प्राणियों को वहाँ जो दुख प्राप्त होती है उसे देखकर वह बहुत ही कष्टकारी लगती है। वे बड़े ही कष्टकारी हैं। हे गरुड़, जब असिपत्रवन नामक दूसरे नरक के विषय में सुनो। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अहर्निश चलती रहती है। इस भयंकर के नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनके संताप से वहाँ के पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं। इसी नरक के मध्य में 1/4 भाग में शीत स्निग्ध पात्र नामक वन है। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले तथा व्याघ्र की तरह महाबलवान है। अत्यंत शीत और छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण कर्दन करते हुए वहां जाते हैं। तापस से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। शीघ्र ही वे कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं। हे तात, असिपत्रवन नामक नरक के विषय को मैंने बता दिया। अब तुम महाभयानक तप्त कुंभ नाम वाले नरक का वर्णन मुझसे सुनो। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घरे हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल और लौह के चूर्ण से भरे हुए रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में औंधे मुंह डाल दिया जाता है। गलती हुई मज्जा रूपी जल से युक्त उसी में फूटे हुए अंगों वाले पापी काढ़ा के समान बना दिए जाते हैं। तदंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पर पापियों की खोपड़ी, आंख और हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां पर आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसमें छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा
आदि को जल्दी जल्दी करछुल से उसी तेल में घुमाते हैं। घुमाते हुए उन महापापियों को काढ़ा बना देते हैं। हे पक्षिन, यह तप्त कुंभ जैसे है, इस बात को विस्तार पूर्वक मैंने बता दिया है। सबसे पहले नर्क को रौरव और दूसरे उसके बाद वाले को महारौरव नर्क कहा जाता है। तीसरे को नर्क का नाम है अतिसित और चौथे का नाम है निकृंतन और पांचवें नर्क का नाम है अप्रतिष्ठ, छठे का नाम है असित पतवन और सातवें तप्तकुंभ। इस प्रकार ये 7 प्रधान नर्क हैं। अन्य भी बहुत से नर्क हैं सुने जाते हैं जिनमें पापी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं, यथा रोध, शुकर, ताल, तप्तकुंभ, महाज्वल, सावल, विमोहन, कृमि भक्ष, लाला भक्ष, विसंजन, अधःशिर, प्यूबह, रुधिरांध, विडभुज, वैतरणी, असी, पत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदंस, अभोजन, तमस, कालसूत्र, लौहपाती, अभीत, अप्रतिष्ठित तथा अबीची आदि ये सभी नर्क यम के राज्य में स्थित हैं। पापी जन पृथक पृथक रूप से उनमें जाकर गिरते हैं। रौरव आदि सभी नरकों की अवस्थिति इस पृथ्वी लोक से नीचे मानी गई है। जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्रूण हत्या और आग लगाने का दुष्कर्म करता है वह रोध नामक नरक में गिरता है। जो ब्रह्मघाती, मद्यपी तथा सोने की चोरी करता है वह शुकर नाम के नरक में गिरता है। छत्री और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नाम के नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या और गुरु पत्नी तथा बहन के साथ सहवास करने की दुर्चेष्टा करता है वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो असत्य संभाषण करने वाले राजपुरुष हैं उनको भी उक्त नरक की ही प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता, मदिरा का व्यापारी तथा स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करता है वह तप्त लौह नामक नरक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्र वधू के साथ सहवास करने वाला है, जो वेद विक्रेता और वेद निंदक है वह अंत में महाज्वल नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है तथा आगमया स्त्री के साथ मैथुन करता है वह सवल नामक नरक में जाता है। शौर्य प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का परित्याग करता है वह विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरों का अनिष्ट करता है उसे किमी भक्ष नामक नरक की प्राप्ति होती है। देवता और ब्रह्म से द्वेष रखने वाला प्राणी लाला भक्ष नाम में नरक में जाता है। जो पराई धरोहर पर अर्प हरता तथा जो बाग बगीचे में आग लगाता है उसे विसंजन नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत्य पात्र से दान लेता है तथा असत्य प्रतिग्रह लेने वाला अयाचक और जो नक्षत्र से जीविका उपार्जन करता है वह मनुष्य अधः सिर नरक में गिरता है। जो मदिरा, मांस आदि पदार्थों का विक्रेता है वह वह नामक घोर नरक में गिरता है। जो कुक्कुट, बिल्ली, सुगर, भक्षी, मृग, भेड़ियों को बांधता है वह भी उसी नरक में जाता है। जो गृहदाही है, जो विषदाता है, जो कुंडदासी है, जो सोम विक्रेता है, जो मद्यपी है, जो मांस भोजी है तथा जो पशु हंता है वह व्यक्ति रुधिरांध नामक नरक में जाता है। ऐसा विद्वानों का अभिमत है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को विडभुज नामक घोर नरक प्राप्त होता है। मधु निकालने वाला मनुष्य वैतरणी और क्रोधी मंत्र संजक नामक नरक में जाता है।
अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति असिपत्रवन नामक नरक में जाता है। मृगों का शिकार करने वाला व्याघ्र अग्निज्वाल नरक में जाता है, जहां उसके शरीर को नोच नोच कर कौवे खाते हैं। यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर भी जो व्रत का पालन नहीं करता है, उसे उस पाप से दंश नरक में जाना पड़ता है। यदि स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी स्खलित हो जाते हैं, तो वे अहो जन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करता है, वह सबको नरक लोक की प्राप्ति होती है। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संतप्त रौरव नामक नरक है। उसके नीचे अत्यंत दुखदायी महारौरव है। उस नरक के नीचे शीतल और उस नरक के बाद नीचे तामस नरक माना गया है। इसी प्रकार बताए गए क्रम से अन्य नरक भी नीचे ही हैं। इन नरक लोगों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं, जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, क्वात बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायु से पताडित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है। सभी नरकों से भोग भोगने के बाद पापी तिर्यक योनि में जाता है। तत्पश्चात उसको कृमि, कीट, पतंग, अस्थावर तथा एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है। तदंतर मनुष्य जंगली हाथी आदि की योनि में जाकर गौ की योनि में पहुंचता है। हे गरुड़, गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, शवहर और चमरी, ये 6 योनियां एक खुर वाली होती है। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियां भी हैं, जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है और कुबरा, कुत्सित, बामन, चांडाल और पुलकस आदि नर योनि में जाता है। अभिष्ट पाप पुण्य से समन्वित जीव बार बार गर्भ में जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उन सभी पापों के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय आदि की आरोहिणी योनि प्राप्त होती है। कभी कभी वह सत्कर्म से ब्राह्मण, देव और इंद्र तत्व के पद पर भी पहुंच जाता है। हे गरुड़, यम द्वारा निर्दिष्ट योनियों में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, बात बजाते हैं और नृत्य आदि करते हुए प्रसन्नचित्त गंधर्व के साथ अच्छे से अच्छे हार, नुपुर आदि नाना प्रकार की आभूषणों से युक्त चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्प के हार से सुवासित एवं अलंकृत चमाते हुए विमान में स्वर्ग लोक को जाते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं, तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला प्राणी का मरना तो निश्चित है। पापियों का जीव अधो मार्ग से निकलता है। तदंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश और सर्वव्यापी मन चंद्र में जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुड़, शरीर में काम, क्रोध एवं पंच इंद्रियां हैं। इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। गौर से सुनिए, कह रहे हैं कि शरीर में काम, क्रोध और पंच इंद्रियां हैं। इन सभी को शरीर में रहने वाली चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। उन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंच इंद्रियों से युक्त जीव
दृष्टात्री देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जा, 7 धातुओं से युक्त यह षट्कौशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि पंचवायु, मल मूत्र, व्याधि, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थित, शुक्र और स्नायु, ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे ताक्षर्य, प्राणियों के विनाशों को मैंने तुम्हें बता दिया। अब उनके इस शरीर का जन्म पुनः कैसे होता है उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह शरीर नसों से आवर्ध है, त्रायदिक इंद्रियों से युक्त और नवोद्वारों से समन्वित है। यह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त काम, क्रोध आदि विकार से समन्वित, राग द्वेष से परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर चोर से युक्त है। यह लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ है और मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। यह माया से भलीभांति आबद्ध है एवं लोभ से अधिष्ठ पूर के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इतने व्याप्त हैं, जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं वे पशु के समान हैं। हे गरुड़, 84 लाख योनियां हैं और पृथ्वी में अंकुरित होने वाली वनस्पतियां, स्वदेज यानी पसीने से जन्म लेने वाले जुएं और लीख आदि कीट, अंडज पक्षी तथा जरायुज मनुष्य में यह संपूर्ण सृष्टि विभक्त हुई है। तो यहाँ पे तृतीय अध्याय खत्म होता है, समाप्त होता है। आगे हम चौथे अध्याय का वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण।